हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये देख लो, ये देखो, चाटना नहीं, खुजली हो रही है। तो ये देखो, तो ड्रामेबाजी चालू हो चुकी है, दूध पी चुकी है। अब इसको ये था कि मैं चाय पी रही थी, तो चाय के साथ जो मैं खा रही हूँ वो इसको खिलाऊँ, क्योंकि गंदी आदतें पड़ जाती है ना, हम दे देते हैं कई बार। तो मैंने एक दो पापड़ी खिलाई है इसको बेसन की। अब नींद आ गई है। सुबह दिया ले जाती है ना इसको यहाँ से, नहीं तो रात भर अच्छे से सो रही थी यहाँ पे, कंबल के अंदर घुस के आराम से सो रही थी। तो आज तबीयत काफ़ी बेटर है, बहुत बेटर है। मतलब 60% आराम आ चुका है। कल 10% था, बट अब 60% है मुझे आराम। बस वो थोड़ी सी वीकनेस एक आध दिन रहेगी, बस वो थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है ना, वो एक आध दिन रहती है। खड़े होते हुए चक्कर आते हैं या कुछ, 2 एक दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिट। तो मैं भी कहूँगी पूजा शाह इज़ बैक। पूजा नारंग इज़ बैक। अनुभव का सीरियल बहुत सिर पे चढ़ा हुआ है। बस चाय वाय पी के अब समृद्ध अपना राजमा चावल गरम कर रहा है, और मैंने दूध रख दिया एक तरफ। दूध नहीं था तो वो मंगवाया है। अब बस आज अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँगी, थोड़ा सा कुछ फेस का करूँगी, हाथों का करूँगी। तभी ना ये सब करके ही ना फिर ऐसा फील होता है, ये हर लेडी को होता होगा कि आप कितना बीमार हो, कितना लो फील कर रहे हो, जब आप थोड़ा सा मेकअप करते हो, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करते हो, तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, आपको एक ना नई एनर्जी सी आ जाती है ना, है ना, है ना। बताओ बताओ बताओ, आप लोग भी बताओ, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं। मेरे साथ तो होता है, और मेरे हिसाब से हर लेडी के साथ ये होता है कि आप कितना लो। आप कई बार नोटिस करना, लेडीज़ इतना बीमार होंगी, इतना उठा ही नहीं जा रहा जी, चक्कर आ रहे हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट आप एकदम से उनको बोलो कि एक अर्जेंट फ़ोटो खींचनी है, या कोई घर में आ रहा है, 10 मिनट के अंदर वो अपना पूरा हुलिया चेंज करके और ऐसे एक्टिव होके खड़ी हो जाएंगी, और जैसे ही वो बंदा जाएगा वो आप तक वही पहुँच जाएंगी, फिर वापस वैसे की वैसे हो जाएंगी। बट वो जब वो अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करती हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हैं, सजा लेती हैं, तो वो थोड़ी सी एनर्जी उनमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। सेम। अब बस राजमा अभी के लिए हैं, समृद्ध अभी खा के चला जाएगा। दिया के फ्रेंड का आज बर्थडे है, जो इनका एक ग्रुप है ना 5-6 फ्रेंड्स का, तो उसमें से एक का बर्थडे है, तो वो मैडम अभी निकल गई है, अभी निकली है। पहले गिफ्ट लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग पार्लर जाएंगे, फिर उसके बाद हमने रात को पता नहीं कौन से क्या होता है वो, लॉन्च में बर्थडे है, लॉन्च में क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च ही बोलते हैं ना, वहाँ पे बर्थडे है, तो फिर वहाँ जाना है। तो रात को लेट आऊँगी, तो फिर वही कहानी उसकी सैटरडे वाली। तो वो तो पूरा दिन के लिए गायब है, तो अकेली मैं रह जाऊँगी। तो मैं तो देख लूँगी भैया, मेरे को तो जो हिम्मत होगी वो बना के खा लूँगी। और अभी एक रिटर्न भेजा था सूट, वो जो घुटने से टाइट आ रहा था, वो फिर वापस भेजा था ना, तो उसके पैसे आए हैं ना। अब मैं फटाफट से सब्जियां मंगाती हूँ, थोड़ी सी सब्जियां घर में होनी चाहिए। आलू प्याज टमाटर तो मस्ट है। अरे वाह, आलू पड़े हैं, आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, फिर समृद्ध शाम को आएगा तो वो सैंडविच खा लेगा। सही है, सही है, सही है। आ गया ना आइडिया। देखो, आपसे बात करते करते कितने आइडियाज़ आ जाते हैं। आज मेरी एनर्जी अलग लग रही है ना, मैं वापस आ गई ना, बताना मुझे। आज मुहूर्त निकला है। पहले वो स्टूल ले, ऐसे नहीं, बहुत भारी। हाँ, बहुत भारी होगी। आज मुहूर्त निकला है मेरी साड़ियों की अटैची उतारने का, पर मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी। सैमी को बुलाऊँ? नहीं, पहले ऊपर वाली तो खाली है, वो तो ऐसे ही उतर जाएगी। ओके, ध्यान से भाई, पक्का बंद नहीं हुआ अभी। कर दिया मैंने। अरे मतलब चल रहा है ना, रुक जा। इसका लॉक अच्छा खुला है। हाँ, लॉक क्या करूंगी जब एक दरवाजा ही नहीं है। आगे कर इसको, स्टूल को, स्टूल को आगे कर, और आगे कर। हाँ बस, बीच में रख, नीचे फेंकती जा मिट्टियाँ। अरे कंजकों में बची थी ना, कहाँ फेंकूं। अब अगली कंजकों में जब सामान कम पड़ेगा। खाली ये फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, फेंकने नहीं है, ये इसके गारंटी के डब्बे हैं ये फेंक दो। नहीं, रुई है। अंदर रख दे, अंदर सामने रख दे। अभी वापस ऊपर रख देंगे ना, या बेड में डाल दूंगी।
आराम से करियो बहन, लगाइयो मत अपने, ध्यान से। हट जा कुकू। दोनों डर रहे हैं। खुली पड़ी है क्या? नहीं। अच्छा, बहुत भारी होगी ना। सारे मतलब जितनी साड़ियां हैं सब इसमें है। सैमी, भाभी जो मेरा चेटी है ना शादी का, उसमें मैं आधी घुस सकती हूँ सिर्फ। सैमी इधर आ, इधर जल्दी, फटाफट आ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। पकड़े पकड़े पकड़ो पकड़े। मेरे ना एक दो कुर्ते नहीं मिल रहे, मुझे लग रहा है मैंने इसी में रख दिया है। हाँ देखिए, मम्मी की साड़ी का वो लहंगा बनवाया था, लहंगा यहाँ पे है, कुर्ता है ही नहीं। ये देख, ये नई साड़ी तैयार करवाई थी, एक बार भी नहीं पहनी। नहीं, तैयार भी नहीं कराई, फॉल भी नहीं लगवाई। ये मेरी मम्मी की उधर से आई साड़ी है, मेरी मम्मी की साड़ी आई है। एक खोल, ये चेन खोलियो, इसमें सारे पेटीकोट होंगे आज। मतलब कोरे के कोरे 25 साल के सारे पेटीकोट होंगे, एक एक दो दो बार पहने हुए, और अपने हाथों से तैयार किए हैं मैंने। लंबे होते थे ना, ये तो ब्लाउज हैं, नीचे पेटीकोट होंगे सारे। ये देख, इन पे प्लेटें डाली हुई हैं अपने हाथों से, ये खुद मैंने प्लेटें डाली हैं। लंबे होते थे ना पेटीकोट, तो उनकी नीचे अपनी मशीन से सारी प्लेटें डाली हुई हैं। ये देख, आपकी कमर में कहाँ आते हैं है ना, मुझे लगा ना, तेरे भी नहीं आएंगे। पर कॉटन है ना, बढ़िया वाली कॉटन है ना, इसलिए मेरा मन नहीं करता किसी को देने का। पर क्या करूं, इनका करूंगी क्या मैं। ऐसा लग रहा है स्केल्ट बन जाएगी भाभी ये तो। कितने भारी हैं देख। हाँ। ये तो आ जाएगा, ये वाला तो बड़ा है। अरे वो प्लेटों वाला कहाँ है? नहीं सही है वैसे, रात में पहन लो स्कर्ट जैसा पोशाक। ये भी आ जाएगा। नहीं आएंगे, मेरे को ये हिप में फंस जाते हैं ना, हिप हैवी है ना मेरे। ब्लाउज आ जाएगा। ये तो अभी लेटेस्ट बनवाया हुआ, ये ऑफिस की साड़ी मंगवाई थी ना ये मीशो से। ये यहाँ गली में एक लेडी थी, वो बेचती थी साड़ियाँ, 3 साड़ियाँ ली थी मैंने। ये ब्लाउज क्या खोल खोल के देख रही है, हटे। इसका भी तो साइज पता चलेगा कौन सा आएगा भाभी को। पेटीकोट देख, सारे ना खोलती जा, खोल खोल के फेंके जा रही है। बैठे तय लगाते रहना। हाँ, इतनी जान पड़ी है मुझ में, काम नहीं है और कोई। स्कर्ट बन जाएगी, रात में पहन लिया करो। मैं तो वो देख रही हूँ, वो प्लेटो वाला कहाँ है जिसपे मैंने सैंपल बना के दिया था उसको, बुटीक वाली को। बुटीक वाली को ना सैंपल दिया था ये मैंने खुद प्लेटें डाल के, और ये ऐसे लेंथ कम करने के लिए ना ऐसे प्लेटें डाल के उसको सैंपल बना के दिया था। उसने देख क्या किया, उसने बस अंदर से मोड़ के, ये वाला तो अभी का है, उसने सिर्फ अंदर से ऐसे मोड़ के और अंदर से बस ऐसे टांका मार दिया। ये देख, एक प्लेट डाल के टांका। इसमें भी एक दो ही है। हाँ, ये प्लेट मारते, लग रहा है। मैंने ऐसे बनाए थे, ये मैंने खुद बनाए थे। ये साड़ी तो मैंने पहनी एक बार थी, सिर्फ एक बार पहनी थी, उसके बाद पेटीकोट ऐसे ही पड़ा है, साड़ी है ही नहीं। कहाँ गई? वो बॉर्डर वाली साड़ी थी ना, उसका सूट सिलवा दिया। देख, इस पे भी मैंने प्लेटें डाल रखी हैं नीचे। मत खोल, सारे खोल खोल के फेंके जा रही है। ये देख, ये थी वो साड़ी, ये ऑफिस के लिए मंगवाई थी मीशो से। ये मेरे भाई की शादी की साड़ी है, दो सूट बनवाए थे, 2 साड़ी। इसको हाथ लगा, पकड़। पहननी है तुझे अपनी नंद की शादी में? क्यों? चक्कर आ जाएंगे इतनी बार। पहने हुए इतनी भारी नहीं लगती। ये देख, इसको उठा के देख, इसका खाली पल्ला और यहाँ से जो प्लेट आती है ना, वो है बस वर्क वाली। भारी नहीं, भारी नहीं है। इतनी बार नहीं पहन पाऊंगी।
जॉर्जेट है, जॉर्जेट इतनी भारी नहीं होती। इसमें तो खैर तू शायद ना भी पहन पाए, क्योंकि वो जो पल्ला यहाँ से आएगा ना, पल्ला लेगी, उसमें कट वर्क है, बीच बीच में छेद हैं। इन साड़ियों का क्या करूँ? ऐसी साड़ियाँ किसी को दी भी नहीं जाती। पहनो। पहनने वाली तो बस ये साड़ियाँ हैं देख। चलिए जी, बिखेर तो लिया, संभालना भी मुझे ही पड़ेगा। पता नहीं साड़ियाँ क्यों कम लग रही हैं मुझे, या मेरे पास थी इतनी साड़ियाँ, समझ ही नहीं आ रहा। साड़ियाँ कहाँ गई सारी? दे दी होंगी शायद मैंने ना। चलो लपेटें वापस। चलिए जी, 3 साड़ियाँ वनीता को दे दी। उसको अच्छी लग रही थी, कह रही है मैं काम वाम में भी इजीली पहन पाऊँगी। और अभी ये बस पार्सल अभी आए हैं, ये चेक करती हूँ। पहले मैं नहा के आती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज, पहले नहा के आती हूँ सबसे पहले। अभी सफाई वगैरह हो चुकी है, नहा के आती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं, कपड़े कल के धुले पड़े हैं वो सुखाने हैं, जो सूखे पड़े उतारने हैं, जो उतरे पड़े हैं वो तय लगाने हैं। 3 दिन से कोई काम नहीं हुआ घर में, कोई काम, क्योंकि होता है ना, ये आपका काम है, ये आपका काम है। अरे अगर मैं ही नहीं होंगी तो काम किससे करवाओगे भाई? करते हैं, शुरू करते हैं काम। सुखा दिए कपड़े और आगे अब लिक्विड ही ख़त्म था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अभी ब्लिंकिट करके सामान मंगवाया है, अभी जस्ट आया सामान तो ध्यान आया कि ओहो लिक्विड भी मंगवाना था। सब्जियां मंगवा ली हैं मैंने, अब खोलती हूँ। हाय, एक काम करके ऐसी हालत हो रही है। और ये देखो, ये ढेर है 3 दिन के कपड़ों का जो तय लगाना है। ओहो, सोच के डर लग रहा है कितनी देर लगेगी। और मैं अभी पूरी पसीने में भीगी हुई आई हूँ, कपड़े सुखा के, बाथरूम वगैरह समेट के, क्योंकि वनीता करके चली गई है। पता नहीं मेरा क्लिप कैसा हो रहा। कैमरा बंद करूँगी फिर ऑन करूँगी, आती हूँ थोड़ी देर में। हो गया भाई काम सारा, इसी बंद कर दिया मैंने, सारे कपड़े तय लगा दिए। अब ये पार्सल्स आए हुए थे, इनको संभालना है। ये 2 कपड़े डिस्कार्ड किए हैं, पहले पता होता तो अभी विनीता को थैला भर के साड़ियाँ दी थी, ये भी दे देती। अब बस ये यहाँ जमाऊँगी। यहाँ के लिए ना वो मंगवा रखा है मैंने, बैग आया नहीं अभी तक, 3 तारीख दिखा रहा है अभी भी, पता नहीं कब आएगा। हे भगवान, देखो 2 चुन्नियाँ ऑलरेडी गुम चुकी हैं दिया की, 1 चुन्नी मेरी कहीं पर भी धर देती है, फिर कहती है मेरी चुन्नी नहीं मिल रही, मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल। ओह, ये मैं ढूंढ रही हूँ इतने दिन से। लेगिंग शॉर्ट्स पहननी पड़ गई फिर उस दिन मुझे। ये कंबल धो के मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख देती हूँ ना यहाँ पे, ये जगह भी तो यूटिलाइज़ हो जाएगी ना, इधर उधर पटकने से तो अच्छा है। वही बैग आ जाएंगे ना, 2 का सेट मंगवाया फ़िलहाल मैंने, तो यहाँ पे इतना मेरे ख्याल से 2 ही आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ की अगर कोई थोड़ी बहुत स्पेस बचेगी तो उसमें स्टैंडिंग मोशन में अगर कुछ आ सकता होगा तो वो रखा जाएगा। तो ये कंबल हो गए, उधर से बेडशीट्स हो गई, वो सब उसमें डाल दूँगी। और वो ऐसे चेन खुलती है ना उसकी, सामने से खोल लो और निकाल लो, ऐसे वाला है। और ये तो मेरा वेस्ट ही है ये स्पेस, इसमें सोच रही हूँ ये जो ज्वेलरी वगैरह है ना वो इसमें डाल दूँ, पता नहीं, देखते हैं। नहा धो भी लिया, सारे काम भी निपटा लिए धीरे धीरे करके, और 2:45 हो चुके हैं, 10-15 मिनट रह गए हैं, मेरा खाने का टाइम भी हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि अगर राजमा बचे हैं, क्योंकि सैमी सुबह से राजमा चावल पेल रहा है, तो अगर राजमा बचे हैं तो मेरे को ब्रेड के साथ राजमा, छोले, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखो मुंह में पानी भी आ गया। और अभी ना मैंने एक कमेंट देखा, उन्होंने जो कमेंट किया उसके स्पेलिंग जो समझ आ रहे हैं उसमें, तो देखिए अपना अपना नज़रिया है। मैं तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रही, मैं तो एक नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो एक फ़ीमेल की लाइफ होती है, कई तरह से जीते हैं लोग, बट मेरी लाइफ जो रिलेट करती है जिन लोगों के साथ, वो लोग समझ सकते हैं। तो आपको अगर इतना ही घटिया लग रहा है मेरा व्लॉगिंग, मेरी जो लाइफ है, आप प्लीज़ मत देखो, प्लीज़ मत देखो। आप अपना टेस्ट मत ख़राब करो। आप अच्छे लोगों को देखो जिनका कंटेंट, जिनकी व्लॉगिंग या जिनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, आप उनको देखो प्लीज़।
और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आता ना तो उस पर बुरे कमेंट करने मत आओ, इग्नोर करो, छोड़ो, हट, जान दे, कौन मुंह लगाए इसको, ऐसे करके निकल जाया करो प्लीज़। और प्लीज़ किसी को इस तरह का कमेंट दोबारा मत लिखना जिसको आप एक्सप्लेन तो करोगे नहीं, ताकि वो अपनी सफाई दे सके, अपनी बात रख सके। आप बोल के निकल जाओ, हद हो गई। आपने ये लिखा ना तो मुझे अपने कुछ ऐसे रिलेटिव याद आ गए जिनको कितना ही खुश करने की कोशिश कर लो, कितना ही अच्छे से व्यवहार कर लो, उनको आप घटिया ही लगते हो। तो मैं ऐसे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मैं हाथ खड़े कर चुकी हूँ। तो मैं आपसे सिंपल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ना तो ऐसा कमेंट कीजिए किसी को भी, मुझे भी नहीं और किसी को भी नहीं, और ना ही आप उनको देखिए ही मत। ना आप देखेंगे, ना आपका दिल ख़राब होगा, ना आप ऐसा कमेंट करेंगे, दैट्स इट। अगर कोई और भी देख रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, इन्होंने पहली बार कमेंट किया है और पहली बार में ही घटिया ब्लॉगर लिखा है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो मुझे रोज़ अप्रिशिएट करते हो, मुझे मेरी तकलीफ़ देखकर मुझे सांत्वना देते हो, मुझे अप्रिशिएट करते हो मेरे काम के लिए, आप लोग प्लीज़ एक बार मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या घटियापन है मेरे व्लॉग में, क्या इन्होंने क्या देखा होगा। तो प्लीज़ इस पे एक डिबेट करते हैं। आप अपना थॉट प्रोसेस बताइए कमेंट्स के अंदर कि घटिया क्या होता है, किसी को घटिया कहना कितना सही है। और वो बंदा जिसकी लाइफ के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो आके हमें घटिया कह के चला जाए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा आपसे शेयर किया है, कुछ हिस्सा, पूरी लाइफ नहीं शेयर की। मैंने सिर्फ ये बताया है कि मैं इस तकलीफ़ से इन दिनों में गुज़र रही हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस हद तक गुज़र रही हूँ, उसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैंने कमेंट नहीं हटाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं हाइड नहीं करना चाहती थी उसको कि और लोग देखें, और उनको मैं दिखाना खुद चाहती थी कि आप देखिए और मुझे बताइए कि इनके कहने के हिसाब से क्या घटिया है। लेडीज़ देखती हैं ना, लेडीज़ बताएं कि जिस तकलीफ़ से गुज़रती हैं वो घटियापन में आती है, उसके बारे में बात करना घटियापन है। जी जी, दिया मैडम आई थी, उसकी फ्रेंड भी आई थी, आई भी और चली भी गई, और बस थोड़ी देर ही रुकी थी। फिर खाया पिया भी कुछ नहीं कि हम खा के आए हैं, नाश्ता भी नहीं करके गई थी, बस बाहर से ही जो खाया। और अब वो लोग चले गए हैं, तैयार भी नहीं होके गए, कह रहे वहीं पे तैयार हो जाएंगे भाभी के घर पे। एक भाभी की सिस्टर थी जो इसकी फ्रेंड है, वो भी आई हुई थी। अब इन दोनों को परेशानी हो रही है कि अंकित कब आएगा, और अंकित का कोई टाइम फिक्स है नहीं। ये तो दिया के जाने के बाद थोड़ी उदास सी हो गई थी, तो मेरे पास आके बैठ गई। अब मैं बस थोड़ी देर एसी चला के इनको बुला रही थी कि भैया टिक जाओ, जब तक वो नहीं आता तब तक तो टिक जाओ। 2 दिन के अंदर देखो शक्ल कैसी हो जाती है। सिर्फ एक लिपस्टिक, एक काजल लगाने से थोड़ी सी शक्ल सुधर जाती है। ना मैं पाउडर लगाती हूँ, ना मैं क्रीम लगाती हूँ, ना फाउंडेशन, ना कुछ भी नहीं। स्किन के ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं करती। बस ये देखो, मुँह धोया, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, थोड़ी सी कंघी कर ली, थोड़े बाल बांध लिए, तो थोड़ा सा शक्ल ठीक लगती है। वीडियो बना रही थी सूट की, क्योंकि सूट आ रखे हैं, बट इस बार ना डिसअपॉइंट हो गई मैं मीशो से। स्ट्रेट कुर्ते में पता नहीं क्यों फिटिंग ही नहीं आती है एक्सेल में, क्योंकि मेरा पेट है और हिप है, तो उसकी वजह से ना स्ट्रेट कुर्ता मुझे लगता है कि मुझे डबल एक्सेल लेना चाहिए, क्योंकि डबल एक्सेल फिर क्या दिक्कत है ना, अगर डबल एक्सेल लूँगी तो ऊपर से सारा लूज़ हो जाता है, फिर शोल्डर भी कटवाने पड़ते हैं, चेस्ट से भी टाइट करवाना पड़ता है। हाँ, हिप और पेट में बिल्कुल माइनर सा दबाना पड़ता है। वो जो इतना सा फालतू कपड़ा वो लोग नहीं डालते हैं ना, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेट कुर्ते जो हैं एक्सेल में आते नहीं हैं। बाजू ओके है, शोल्डर ओके है, चेस्ट ओके है, पेट और हिप में आके अटक जाते हैं। किसी का पजामा ठीक आ रहा है तो कुर्ता ठीक नहीं आ रहा, कुर्ता का लुक बहुत सुंदर आ रहा है पर फिटिंग ठीक नहीं आ रही। और मुझसे ना बिल्कुल भी फंसा कपड़ा पहना नहीं जाता, मुझे ऐसे खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। आदत ही पड़ गई है बॉडी को कि खुला कपड़ा ही पहनना है, क्योंकि घर में मोस्टली रहो ना, तो घर में ज़्यादातर आप गाउन में या ड्रेसेस में रहते हो, तो आपको आदत पड़ जाती है खुले कपड़ों की। हाँ बेटा बाहर जाना है, ये मानेगा नहीं। और वो मुझे कह के गया है कि मम्मी मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, इन दोनों को अंदर ले लो। अब उसको बाहर भेजूँगी तो ये भी जाएगी। चलिए एक बार टिकाने लगाऊँगी।